Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is plant talking to each other. तो जो प्लांट एक दूसरे से बात करते हैं इसके बारे में जो अभी कैप्चर किया गया रियल टाइम फुटेज जानेंगे इसके बारे में, फिर स्टडी के बारे में हम समझेंगे। तो जो साइंटिस्ट है कहाँ के, जापान के, उन्होंने कैप्चर किया है रियल टाइम फुटेज को जिसमें कि प्लांट कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पहली बार रिसर्चर ने रिवील किया है कि जो प्लांट है वो रिलीज करता है एयरबोर्न कंपाउंड को, जैसा कि सिमिलर होता है स्मेल जो कि वार्न करता है नियर बाय प्लांट को डेंजर को लेके। इस स्टडी के बारे में हम समझते हैं। ये जो स्टडी है ये ऑब्जर्व करता है किस तरीके से जो अनडैमेज प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वीओसी को लेके, जो कि रिलीज किया जाता है प्लांट के द्वारा, जो कि डैमेज करता है इंसेक्ट या दूसरे फैक्टर के कारण होता है। उपयोग करके एयर पंप जो कि कनेक्टेड होता है कंटेनर के साथ लिप्स के, कैटरपिलर और एड्रेप्टोसिस थैलियाना जो कि एक मस्टर्ड फैमिली का वीड है। रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया है कि जो बर्स्ट होता है कैल्शियम का ये सिग्नल करता है अनडैमेज प्लांट को, ये दर्शाता है उनके रिस्पॉन्स को वार्निंग मैसेज के रूप में। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये ऑर्गेनिक केमिकल है जिनका हाई वेपर प्रेशर होता है रूम टेम्परेचर पे। ये जो हाई वेपर प्रेशर होता है इसके कारण इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि एलो करता है मॉलिक्यूल्स को कि वो इवापोरेट करे लिक्विड से गैस के फेज पे। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये थाउजेंड्स ऑफ डेली यूज प्रोडक्ट है जिसमें कि पेंट, वार्निश, वैक्स, बारूद के क्लीनिंग एजेंट, डिग्रीजिंग और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में ये पाए जाते हैं। बहुत सारे जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ह्यूमन मेड केमिकल्स भी है जिसका उपयोग किया जाता है प्रोडक्ट करने के लिए जो मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि पेंट, पैरामेस्यूटिकल हो गया या रेफ्रिजरेंट हो गया, इन सबको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैमेरॉन लॉन्च मॉस्क्यूरिक्स। पीबीएस के न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम। इट लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन मॉस्क्यूरिक्स एमिंग टू वैक्सीनेट अबाउट 2,50,000 चिल्ड्रेन दिस ईयर एंड नेक्स्ट। जो कैमेरॉन है उन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम को चिल्ड्रेन के लिए, जिसका नाम क्या है, मॉस्क्यूरिक्स है। इसका मकसद है वैक्सीनेट करना अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 चिल्ड्रेन को इस साल और नेक्स्ट ईयर के दौरान। जो वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स है इसको इंडोर्स किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा कि ये जो है अराउंड 30% इफेक्टिव है, रिक्वायर करता है सिर्फ 4 डोजेस को, और इसको अप्रूव किया गया है इसके इन्फेक्शन के बावजूद भी। ये जो कैंपेन है इसको माना जा रहा है कि एक लाइमस्टोन होगा लड़ने के लिए मलेरिया के खिलाफ अफ्रीका पे, जहाँ पे जो ये मलेरिया डिजीज़ है इसके कारण 95% ग्लोबल मलेरिया का डेथ देखा गया है सिर्फ अफ्रीका रीजन पे। ये वैक्सीनेशन एक एफर्ट है जो कि मदद करेगा ब्रॉडर इनिशिएटिव के रूप में जो गावी का है, जिसमें कि 20 अदर अफ्रीकन कंट्रीज भी है। उनका आशा है कि वो इम्यूनाइज कर सके 6 मिलियन चिल्ड्रेन को 2025 तक। लेकिन इसके अगर हम एफिकेसी की बात करें तो ये सिर्फ 30% है। R21 otherwise referred to as Matrix M malaria vaccine is the second vaccine ever developed for a disease after RTS-S or Mosquirix was approved by the WHO in 2021। और जो R21 है ये दूसरा मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन है। ये दूसरा वैक्सीन है जिसको कि अभी तक डेवलप किया गया है डिजीज़ के लिए। RTS-S या मॉस्क्यूरिक्स को अप्रूव किया गया था WHO के द्वारा 2021 में ही। 2015 के बाद से 9 कंट्री जो है उन्होंने सर्टिफाई किया गया उनको WHO के डायरेक्टर जनरल के द्वारा मलेरिया फ्री के रूप में। तो 9 कंट्री कौन कौन से हैं जिसको कि सर्टिफाई किया गया है 2015 के बाद अभी तक कि वो मलेरिया फ्री है, तो जिसमें कि मालदीव, श्रीलंका, किर्गिस्तान, पैराग्वे, उज्बेकिस्तान, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चाइना को 2021 में और अल सल्वाडोर को 2021 में कहा गया है। क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि कर्व किया जा सके मलेरिया को? ग्लोबल इनिशिएटिव पहले हम जानते हैं, फिर भारतीय लेवल में जानेंगे। WHO E2025 initiative identified 25 countries with the potential to eradicate malaria by 2025। तो WHO का E2025 इनिशिएटिव है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है 25 कंट्री को जिसके पास पोटेंशियल है कि वो इरेडिकेट कर सकता है मलेरिया को 2025 तक। WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी 2016 to 2030, जो WHO का ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी है 2016 से 2030 का, एम्स टू रिड्यूस मलेरिया केस इंसिडेंट एंड मोर्टेलिटी रेट बाई एटलीस्ट 40% बाई 2020, 25% बाई 2025 एंड 90% बाई 2030 अगेंस्ट 2015 बेसलाइन। जो WHO का ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी है 2016 से 2030 का, इसका मकसद है कि रिड्यूस किया जाए मलेरिया केसेस को और इंसिडेंट और मोर्टेलिटी रेट को कम से कम 40% 2020 का, 25% 2025 तक और 90% 2030 आने तक। 2015 इसका बेसलाइन रखा गया है।
हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव HBHI इनिशिएटिव, इसको इनिशिएट किया गया है 11 हाई मलेरिया बर्डन कंट्री में, जिसमें कि भारत भी आता है। इम्प्लीमेंटेशन जो है हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव, इसको स्टार्ट किया गया 4 स्टेट में। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो किस किस स्टेट में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज होना चाहिए आपको। इंडियन इनिशिएटिव, जो भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट सेट है टारगेट टू एलिमिनेट मलेरिया इन इंडिया बाई 2027। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टारगेट है, भारतीय गवर्नमेंट ने सेट किया एक टारगेट को कि वो एलिमिनेट करेगी मलेरिया को 2027 तक। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 टू 2030, जो नेशनल फ्रेमवर्क है मलेरिया एलिमिनेशन को लेकर 2016 से 2030 का, इसको डेवलप किया गया है ताकि शिफ्ट किया जा सके फोकस को कंट्रोल से एलिमिनेशन की ओर। नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, जो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है मलेरिया एलिमिनेशन के लिए, इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। ये प्रोवाइड कर रहा है एक रेड मैप को ताकि एंड किया जा सके मलेरिया को 571 डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के 628 डिस्ट्रिक्ट में 2022 के समय पे। मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, जो मेरा इंडिया है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, इसको इस्टेब्लिश किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा। ये एक पार्टनरशिप किया गया है ताकि काम किया जा सके मलेरिया कंट्रोल के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुम्की एलिफेंट। तो हम जानेंगे कुम्की एलिफेंट के बारे में। टू एड्रेस द इंक्रीजिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन ओडिशा, द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड 4 कुम्की एलिफेंट एंड देयर महावत फ्रॉम तमिलनाडु। जो प्रॉब्लम है एड्रेस करने के लिए ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेके ओडिशा के जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है 4 कुम्की एलिफेंट और उनके महौत को तमिलनाडु से। तो ये जो है किस स्टेट ने किया है, कहाँ से ये एलिफेंट आ रहा है, तो तमिलनाडु से। जानते हैं हम इस एलिफेंट का क्या खासियत है। कुम्की एलिफेंट आर ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट यूज फॉर ऑपरेशन सच एज ट्रैपिंग, रेस्क्यूइंग एंड ट्रैंक्विलाइजिंग वाइल्ड एलिफेंट। जो कुम्की एलिफेंट है ये को ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट भी हम कहते हैं। इनका उपयोग किया जाता है जो ऑपरेशन है, जैसे कि ट्रैप करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए या ट्रैंक्विलाइज करने के लिए वाइल्ड एलिफेंट को। इस मूव का मकसद है स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करना कुम्की एलिफेंट को जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया है, ताकि रिड्यूस किया जा सके जो डैमेज हो रहा है क्रॉप का, ह्यूमन हैबिटेशन या जो पोटेंशियल लॉस होता है लाइफ का ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण, तो उसको कम करना इसका मकसद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टच टेल कहानी जो है कुम्की को लेके, तो किस तरीके से जो है ऑन साइटिंग टारगेट वाइल्ड एलिफेंट कुम्की जो है वो मदद करेगा स्ट्रॉन्ग और अनसेटलिंग करने में इसको। ये सारे स्टेप को यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज साइक्लोन। PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जानेंगे हम एक्सरसाइज साइक्लोन के बारे में। रिसेंटली सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में जो दूसरा एडिशन था इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन, इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। भारतीय और इजिप्ट के बीच का ये एक्सरसाइज था। दिस एक्सरसाइज एम्स टू फैमिलराइज बोथ साइड विथ ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर रिलेटेड टू स्पेशल ऑपरेशन इन डेजर्ट सेमी डेजर्ट टेरेन अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। और ये जो एक्सरसाइज है इसका मकसद था फैमिलराइज करना दोनों साइड को जो ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है जो कि रिलेटेड है स्पेशल ऑपरेशन से डेजर्ट या सेमी डेजर्ट टेरन को लेके, जो चैप्टर 7 में है यूनाइटेड नेशन चार्टर के। एक्सरसाइज इन्वॉल्व मिलिट्री कॉपरेशन डिस्कशन, tactical military drill and 3 phases covering areas like improvised explosive device training, compromised first aid and joint practical exercise in built up area and hostage rescue scenario। और ये जो एक्सरसाइज है ये इन्वॉल्व करता है मिलिट्री कॉपरेशन और डिस्कशन को, टैक्टिकल मिलिट्री ड्रिल और 3 फेजेज है जो कि कवर करेगा एरियाज को, जैसे कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस ट्रेनिंग, कॉम्बैट फर्स्ट एड और जॉइंट टैक्टिकल एक्सरसाइज बिल्ट अप एरिया और हॉस्टेज रेस्क्यू सिनेरियो को लेके। The goal is to enhance bilateral military cooperation and strengthen the bond between Indian and Egyptian armies। और इसका गोल था कि इन्हेंस किया जाए बायलेटरल मिलिट्री कॉपरेशन को और मजबूत किया जाए जो बॉन्ड है इंडियन और इजिप्टियन आर्मीज के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है युगांडा। जानेंगे हम युगांडा के बारे में, जो न्यूज़ पे आया, उसके बाद मैप बेस्ड लोकेशन को भी देखेंगे ताकि अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमें परेशानी ना हो। 19 नॉन अलाइन मूवमेंट समिट वॉज रिसेंटली हेल्ड इन युगांडा कैपिटल सिटी कंपाला। जो 19th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट है यह भी आपका हाल ही में हुआ है युगांडा के कैपिटल सिटी कंपाला पे। तो कहाँ पे हुआ ये इंपॉर्टेंट है, कंपाला पे। क्या थीम था? डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस। डिपेंड किया जाए कॉपरेशन को शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस के लिए, ये थीम है। ये थीम आपको याद होना चाहिए। कि डिस्कशन की अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया, तो इजराइल हमास वॉर हो गया, इंडिया के विश्व मित्र इनिशिएटिव, और जो बात कही गई मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेके। नेम नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में हम जान लें। नॉन अलाइन मूवमेंट नेम स्टैंड करता है एक अलायंस को लेकर डेवलपिंग नेशन का, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में कोल्ड वॉर के दौरान।
इसका जो रूट है इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। जो बैंडुक कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका इंडोनेशिया में 1955 का, उस समय से अभी प्रेजेंटली जो है नॉन अलाइन मूवमेंट ये बोस्ट कर रहा है मेंबरशिप को 120 कंट्रीज़ का, जिसमें कि भारत भी है एक इसके फाउंडिंग मेंबर के रूप में। ये रैंक करता है सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग ग्रुप में नेशन का पूरे विश्व में। नॉन अलाइन मूवमेंट जो है ये ऑपरेट करता है बिना कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट के या फॉर्मल फाउंडिंग चार्टर एक्ट या ट्रीटी के। ये जो मूवमेंट है ये कन्वेंट करता है इसके समिट को अप्रोक्सीमेटली हर एक 3 साल के दौरान। Uganda is a landlocked country in East Africa whose diverse landscape encompasses the snow-capped Rwenzori Mountain and immense Lake Victoria। और युगांडा आपका एक लैंडलॉक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका का। तो कहाँ का ये इंपॉर्टेंट है, ईस्ट अफ्रीका का लैंडलॉक कंट्री है। तो कौन कौन से कंट्रीज के साथ शेयर कर रहे हैं बॉर्डर को ये पता होना चाहिए। जिसका डाइवर्स लैंडस्केप है ये इनकम्पास करता है स्नो कैप रेवेंजोरी माउंटेन को और इमेंस लेक विक्टोरिया को। ये एबेंडेंट वाइल्ड लाइफ है जिसमें कि चिंपैंजी के साथ साथ रियर बर्ड भी वहाँ पे देखे जा सकते हैं। जो रिमोट विविंडी इम्परमेबल नेशनल पार्क है ये क्रिनोंड माउंटेन गोरिल्ला सेंचुरी है वहाँ का। तो ये कहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप युगांडा का लोकेशन को देख सकते हैं। साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, तंजानिया, केनिया, ये सारे इसके बॉर्डर कंट्रीज है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्रीज जो इसको बॉर्डर कर रहे हैं। फिर लेक विक्टोरिया का लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। तो हम जानेंगे जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की बात किया गया है इसके बारे में। The center has announced the posthumous award for the Bharat Ratna Karpuri Thakur, former Chief Minister of Bihar, on its birth centenary। तो उनके बर्थ सेंटेनरी पे जो चीफ मिनिस्टर थे फॉर्मर बिहार के कौन, कर्पूरी ठाकुर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मरणोपरांत उनको भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को। नोन एज जन नायक लीडर ऑफ द पीपल, ठाकुर वाज ए प्रोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट लीडर इन बिहार। इनको जन नायक के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि लीडर ऑफ पीपल भी जिनको हम कहते हैं। ठाकुर एक प्रोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट लीडर थे बिहार के। ठाकुर रेडिकल पॉलिसी डिसीजन इंक्लूडिंग रिमूविंग इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, implementing alcohol prohibition and introducing a fair reservation system has a significant impact। और जो कर्पूरी ठाकुर है उनका जो रेडिकल पॉलिसी डिसीजन था जिसमें कि रिमूव करना इंग्लिश को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में, इंप्लीमेंट करना अल्कोहल के प्रोहिबिशन को और इंट्रोड्यूस करना एक फेयर रिजर्वेशन सिस्टम को, इसका सिग्निफिकेंट प्रभाव पड़ा। भारत रत्न के बारे में भी हम जान ले। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत रत्न है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, जिसको कि दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के। ये जो है एक दिया जाता है रिकॉग्निशन में उनके एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस को देखते हुए हाईएस्ट ऑर्डर का, बिना कोई डिस्टिंक्शन किए हुए रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन या सेक्स के। ये जो अवार्ड है इसको स्टैब्लिश किया गया था जनवरी 2 1954 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इनिशियली जो भारत रत्न था ये सिर्फ दिया जाता था एक्सेप्शनल सर्विस के लिए, जो फील्ड था साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर और पब्लिक सर्विस के लिए। बाद में क्राइटेरिया को एक्सपेंड कर दिया गया, इंक्लूड किया गया कि कोई भी जो फील्ड है ह्यूमन इंडेवर का, तो उसके लिए इसको दिया जाएगा। रिसेप्शन को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको साइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और मेडल दिया जाता है। जो नंबर है एनुअल अवार्ड का ये रिस्ट्रिक्टेड है, मैक्सिमम 3 पार्टिकुलर ईयर पे 3% कोई दिया जा सकता है, और ये नहीं कैरी करता किसी भी टाइप के मॉनेटरी ग्रांट को। ये जो है टाइटल के अंदर नहीं आता है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैभव फेलोशिप। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे हम वैभव फेलोशिप के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है जो पहले रिसिपेंट है वैभव फेलोशिप का, जो कि एक स्कीम है जिसको डिजाइन किया गया है अट्रैक्ट करने के लिए भारतीय ओरिजिन साइंटिस्ट जो कि आपके अब्रॉड में है शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन के लिए। 22 साइंटिस्ट जिन्होंने स्पेंड किया 1 से 2 मंथ एनुअली, मैक्सिमम 3 इयर्स तक इंडियन इंस्टीट्यूट में, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे। ये जो फेलो है उनको मिलेगा स्टीपेंड, एकोमोडेशन और रिसर्च ग्रांट मोस्ट इंस्टीट्यूशन में, होस्ट इंस्टीट्यूशन में। इस स्कीम का मकसद है इनकरेज करना कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट को, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और इस्टेब्लिश करना एक लॉन्ग टर्म रिसर्च कनेक्शन को जो इंडियन डायस्पोरा साइंटिस्ट और इंडियन इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.